इसको भी थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस, चौक और फर्स्ट हाई और इंड्यूसमेंट, फर्स्ट हाई जो है इंड्यूसमेंट के तौर के ऊपर लिया जाता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इतना कंफ्यूज किया जाता है। आते साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। असल में जो मार्केट है वो स्ट्रक्चर पर नहीं चलती। अप्रोच ये करवाई जाती है कि मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है, हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर पर बेस नहीं है। मार्केट जो है वो पीडी एरेज के ऊपर बेस होती है, और पीडी एरेज में से भी अगर आप उसे फिल्टर करें तो सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स पे जो है वो बेस कर रही होती है। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ये रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ये तो हम 2 महीने पहले 3 महीने पहले चले जाएंगे और वहाँ से MSS BOS मार्क करते 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 अब जो प्राइस एक्शन है उसके साथ उसे पेयर करेंगे। जैसे कि ऐसा किया जा रहा होता है कि मैं ज़रा इसको ना यहाँ बताता हूँ आपको कि जी 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो भी स्ट्रक्चर था उसी से जो है इसे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि यार अब यहाँ से MSS हुआ है तो फिर हम यहाँ से जो है वो बाय के लिए देखेंगे। यहाँ से तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुक्की नहीं बनता ना, डे के ऊपर जाकर, वीक के ऊपर जाकर, मंथ के ऊपर जाकर हम है डे ट्रेडर, हम है स्कैल्पर, हमें पोजीशन कैच नहीं करनी। हमारा आइम क्या है, जिस तरह अब मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह सब्जी वाला होता है या फ्रूट वाला होता है, आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं कि डे का ही जो है वो निकालते हैं। हमें भी डे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो हमें जो है वो डे की अप्रोच करनी है, ठीक है। तो जब हमें अप्रोच ही डे की करनी है तो फिर हमें इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आते साथ ही आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट ओपन करना है और आपने स्ट्रक्चर को मैप करना है। भाई यहाँ पर अगर मैं अगर इसकी भी बात करूँ ना, अगर हम चार्ट्स के ऊपर अभी इस टाइम यूरो के चार्ट के ऊपर हम लोग जो हैं वो इस वक्त एनालिसिस कर लेते हैं इसके, कहीं से भी आप इसको उठा लें जी। MSS हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते रहेंगे लेकिन एंट्री के टाइम के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि भाई मार्केट इसके ऊपर चलती ही नहीं है। जब मार्केट इस चीज़ के ऊपर बेस ही नहीं है कि आप, और मज़े की बात कि आप अगर स्ट्रक्चर को बिल्कुल निकाल देते हैं अपनी ट्रेडिंग की डिक्शनरी से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप विदाउट स्ट्रक्चर MSS BOS या इंड्यूसमेंट वगैरह जो पढ़ाई जा रही होती है SMC के अंदर, इसके बगैर आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। हल्का सा भी स्ट्रेस भी नहीं होगा, हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं होगा आपको कि यार वो एक कॉन्सेप्ट होता था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, MSS का, उसके साथ जो है हमने जो है वो अगर हम उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमारे $10-15 ज़्यादा बन जाते ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो चीज़ है वो है एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम जो है वो माइकल ने एल्गोरिथम के फुटप्रिंट्स तक जाने के लिए, एल्गोरिथम को टेल करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए माइकल ने कुछ टूल्स बताए हैं हमें। उन टूल्स को पहले हम अप्लाई करते हैं, उन टूल्स से हम पहले अपने बायस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। बायस आइडेंटिफाई करके फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम क्या करते हैं, अगर आपने 9am वाला मॉडल देखा हो, कुछ स्टूडेंट्स ने देखा है, तो आपको मैंने LTP, ITP और STP बताया हुआ है। LTP में बायस, ITP में ऑर्डर फ्लो, और जो STP है उसके अंदर इंट्री, SL और टारगेट रखना होता है। अब वो जो इंट्री का टाइम होता है ना, उस टाइम फ्रेम पर अपने प्रॉपर जो हमने टॉप डाउन एनालिसिस किया हुआ है उस डायरेक्शन के फेवर में लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस आकर जब MSS दे देगी या BOS दे देगी, तो हम इसका MSS का या BOS का हल्का सा टेस्ट लेंगे, जस्ट सिंगल कंफर्मेशन। सिंगल कंफर्मेशन के पर्सपेक्टिव से हम वहां से बाय या सेल कर सकते हैं। MSS BOS के ऊपर बाइंग होती नहीं है। MSS BOS एक इंडिकेटर है, एक टूल है कि वो बताता है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूएशन कर रही है या फिर रिवर्सल कर रही है, ठीक है। तो ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें, स्क्रैच कर दें इस चीज़ को कि यार मार्केट स्ट्रक्चर ही जो है वो सब कुछ होता है। मार्केट स्ट्रक्चर एक एडिशनल कंफर्मेशन के तौर के ऊपर आप इसको ले सकते हैं, और उसी एडिशनल कंफर्मेशन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो है वो लेक्चर दूंगा। ये मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर ही जाकर प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के आगे लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं वहाँ पर करवा दूंगा। और अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको जो है ना वो फेंक दो, नहीं,
अगर एडिशनल कंफर्मेशन या नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप इसको ले सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं, या जो आईसीटी ट्रेडर हैं वो सिर्फ एंट्री के टाइम के ऊपर हल्का सा ऐसे जाते जाते किसी चीज़ के ऊपर आपकी नज़र पड़ जाती है तो कितना टाइम लगता है, कुछ लम्हे ही लगते हैं, उतना ही टाइम आपको मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए टाइम लगता है, सिर्फ इतना टाइम। ठीक है, उतने टाइम को थोड़ा सा अगर आपने मतलब कि आपने उसको इन्हेंस करना है, उस जो कंफर्मेशन है उसको यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास तीन किस्म के ही जो ट्रेंड होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो तीन किस्म के होते हैं। आपके पास डाउन ट्रेंड होगा, साइडवेज होगा और अप ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो फॉर्म करेगी, अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई फॉर्म करेगी, साइडवेज के अंदर प्राइस जो है वो ना हायर हाई फॉर्म करेगी ना लोअर लो फॉर्म करेगी, प्राइस एक रेंज के अंदर रहेगी। अच्छा यार, बहुत ही बेसिक सा ये नॉलेज है, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब हम यहाँ पर वैसे ना टाइम ज़ाया नहीं करते हैं कि मैं अब आप सबको ये पढ़ाऊँ कि यार लोअर लो कैसे बनता है, हायर हाई कैसे बनता है, ठीक है, हायर लो कैसे बनता है, लोअर हाई कैसे बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आता होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता, अगर मुझे बता दें कि मेजॉरिटी इस तरफ है तो फिर हम इसके ऊपर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि लोअर लो, लोअर हाई कैसे बनता है, या हमने इसको किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करना है। काइंडली बताएंगे मुझे। वहाँ आपके पास ऑप्शन होगा टाइप का, आप टाइप में भी मुझे बता सकते हैं, टाइप करके भी बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे वैसे बताएं ऑडियो के अंदर भी बता सकते हैं आप। काइंडली थोड़ा जल्दी करेंगे। ज़रूरत है लोअर लो, लोअर हाई की एक्सप्लेन करने की? नो सर। अच्छा, थ्री कैंडल स्विंग हायर। लोअर लो, लोअर हाई की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, एक नो सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। 4 5। पक्की बात है ना? फिर बाद में फंसना नहीं आप लोगों ने, या बाद में क्लेम नहीं करना मुझे, ब्लेम नहीं करना, ब्लेम, सॉरी। अच्छा, हल्का सा ना मैं ऐसे ही बड़ी तेजी के साथ निकलूंगा लोअर लो, लोअर हाई बताते हुए। देखें, सबसे ओवरव्यू पहले दे तो दीजिए, केवल ओवरव्यू व्यू। दे दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसबी क्या है, दोनों एक ही चीज़ें, दोनों का एक ही पर्पस है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। एमएसएस चौक क्या है? चौक ये बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा होता है, ये इंडियन ट्रेडर और जो हमारे जो इंडिया के जो बैंक इंडियन बैंक्स होते हैं ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उस पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को मैंने देखा है, और एसएमसी जो ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं। आप एमएसएस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एमएसएस और चौक, इन दोनों का क्या मकसद है, पर्पस क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर को जो रिवर्स करता है वो एमएसएस या चौक है। यानी कि ट्रेंड रिवर्सल इज एमएसएस और चौक, ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसबी। यहाँ हाई और लो जो भी स्विंग होगा, ठीक है, जिसे हमने प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, स्विंग हाई, स्विंग लो, तो वो जो बेसिकली स्विंग है ना, उस स्विंग पर आपने लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, लो और हाई लेना है। जैसे यहाँ पर हाई है, लो है, ठीक है, लोअर हाई है। अब ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि प्राइस इस लो से स्विंग कर रही है और प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पर प्राइस इस लो से स्विंग करती और हाई के ऊपर जाती और ऊपर ट्रेड करती तो वो हायर हाई हो जाता। अब ये हायर हाई इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइस इस हाई के नीचे ट्रेड कर रही है, इस वजह से ये लोअर हाई है। अच्छा, अब यहाँ अगर हम नीचे देखें तो लो को प्राइस क्या कर रही है? ब्रेक कर रही है, तो ये लोअर लो है। इस वजह से लोअर लो है क्योंकि प्राइस इस लो के नीचे जा रही है। अगर प्राइस इस लो के नीचे ना जाती और इसके ऊपर ट्रेड करती, यहाँ कहीं ट्रेड होती, तो ये हायर लो हो जाता। इस हाई से प्राइस ने स्विंग डाउन किया है और वो हायर लो हो जाता। सर लोअर आपकी लो, स्क्रीन जो है ना वो शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किस वजह से? सर चार्ट शो नहीं हो रहा। मैंने तो स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन वो की है मैंने। आपने यहाँ बिल्कुल टॉप के ऊपर लाइव वाला ऑप्शन होगा, लाइव, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें तब आपको नज़र आएगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टॉप पर ना, टॉप पर आपको जी जी इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तब आपको वीडियो नज़र आएगी। आप देखें, नज़र आ रही है? जी जी जी। अच्छा, लोअर जी लो, सर, आ रही है। ठीक है, लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो इज इक्वल्स टू कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब वो जो फर्स्ट स्विंग है, सॉरी फर्स्ट हाई है या फर्स्ट लो है, वो इंड्यूसमेंट है, उसके बाद प्राइस आएगी। भाई प्राइस के बाद इतना टाइम थोड़ी होता है,
कंटिन्यूएशन के अंदर प्राइस ने क्या करना है, अपना ऑर्डर फ्लो जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है वो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो प्राइस फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर रिस्पेक्ट देगी, डाउन साइड पे जाएगी। कंटिन्यूएशन में प्राइस ये सिनेरियो नहीं करती। वो सिनेरियो कहाँ करती है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास साइडवेज है, लोअर लो लोअर हाइज नहीं होंगे यहाँ पर, लोअर लोज और हायर हाइज नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इक्वल लोज इक्वल हाइज, इक्वल लोज इक्वल हाइज इज इक्वल्स टू साइडवेज। और इस साइडवेज में आपको ट्रेड नहीं करनी। सबसे मुश्किल और सबसे मुश्किल जो काम है वो यही है कि आपको साइडवेज में कंसोलिडेशन में अपने हाथ को रोकना है ट्रेड करने से। इस टाइम पर आपको ट्रेड नहीं करना जबकि प्राइस अबव और बिलो लिक्विडिटी बना रही हो। इस टाइम पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, उस पर जो है ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पर आपको जो है वो अवॉइड करना होता है। अब जब प्राइस अपनी रियल डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट साइड पे लिक्विडिटी को हंट करके, ठीक है, ये आपके पास पिक्चर है कि लो की प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर रही है और बाय साइड पर जा रही है, तो यहाँ आपके पास हो जाता है MSS, ठीक है। तो वो जो इंड्यूसमेंट वाला सीन होता है वो यहाँ पर बेसिकली फिट होता है रिवर्सल के लिए एरिया पर। SMC वाले ट्रेडर ज़्यादातर वो कंटिन्यूएशन के अंदर भी इसी चीज़ को यूटिलाइज करवा रहे होते हैं कि कंटिन्यूएशन में भी ऐसा होगा। कंटिन्यूएशन के अंदर प्राइस बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ती है, रिवर्सल में उस हिसाब से नहीं दौड़ती जिस हिसाब से कंटिन्यूएशन के अंदर दौड़ती है। इसी वजह से तो माइकल पहले कहता है कि आप IRL टू ERL अप्रोच करें, ठीक है। ERL टू IRL जो है वो आप बाद में अप्रोच कर सकते हैं। ज़्यादा जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ज़्यादा जो आपका स्ट्रगल होना चाहिए वो IRL टू ERL में होना चाहिए। अब MSS हुआ, फर्स्ट हाई जो है वो ब्रेक हुआ है। पहले इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कोई भी हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। या प्राइस इसी के अंदर ट्रेड कर रही है, हायर लोज बना रही है, लोअर हाइज बना रही है, जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स के अंदर होता है। आपके पास जितने भी ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल बॉक्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, उसके अंदर यही होगा। वो कप विद हैंडल ले लो, वो बटर ये कौन सा होता है, हेड एंड शोल्डर ले लो, सब कुछ इसमें क्या होता है, अबव और बिलो लिक्विडिटी बन रही होती है। जब प्राइस ने सेल और बाय की लिक्विडिटी ली, अब यहाँ आपके पास MSS हुआ। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम इस बाय साइड पर जाती हुई प्राइस को कैच करने की अप्रोच करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने इसको अप्रोच करना होता है। अब जिस हम पहले देख रहे थे लोअर हाई लोअर लो, यहाँ अगर हम देखें तो प्राइस ने फर्स्ट हाई जो है वो ब्रेक किया, हायर हाई हायर लो। अब प्राइस अगर इसके नीचे जाती, इस लो के नीचे जाती, तो ये लोअर लो हो जाता, यानी इस जगह पर इस लो के नीचे जाती है तो ये दोबारा से लोअर लो हो जाता, क्योंकि प्राइस इस लो को जो है वो होल्ड कर रही है। बेसिकली असल में प्राइस लो को होल्ड नहीं कर रही होती, यहाँ पर प्राइस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड कर रही होती है, ठीक है, ये किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को होल्ड कर रही होती है। तो ये जो लो है बेसिकली ये वायलेट नहीं हो रहा, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और प्राइस हाई वायलेट कर रही है। यहाँ आपके पास क्या बन जाता है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई इज इक्वल्स टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू कंटिन्यूएशन। और फिर भाई रात हो गई, छुट्टी, अगला दिन अगला ट्रेड का सेटअप, यानी कि उस दिन फिर प्राइस क्या करती है, कंटिन्यूएशन के अंदर या फिर कंसोलिडेशन के अंदर जो है वो क्लोज हो जाती है। अब ये जब हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर हमें बेसिकली असल जो एल्गोरिथम है या जो अप्रोच है या जो आपका विजन है मार्केट को देखने का वो चेंज होगा कि यार असल हम देखते थे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो फेल होते थे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स थे वो कभी टीपी हिट हो रहा है, कभी प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है, कभी एसएल हिट कर रही है। तो वो क्या रीज़न है, वो रीज़न ये कि एल्गोरिथम की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर हमें देखना है। अच्छा यार MSS के ना ये बेसिक से दो तरीके हैं जिससे आप MSS को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लो को लेने के लिए हमने क्या देखा, स्विंग लो बना यानी कि लो है, स्विंग हाई बना यानी कि ये हाई है। अब यहाँ पर स्विंग लो बना, ये हायर लो है, लो हाई हायर लो, और यहाँ इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ने स्विंग हाई फॉर्म किया है। अब कैंडल क्लोजर हो ना हो, प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने चलेगी, इट मीन्स कि ये हायर हाई है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग मैटर नहीं करेगी, वो स्वीप हो गया है वो अलग बात है। हम यहाँ से बाय करेंगे किस पर्सपेक्टिव से करेंगे, सेल करेंगे किस पर्सपेक्टिव से करेंगे, वो एक अलग सिनेरियो है। सिर्फ हायर लो हायर हाई के बेस के ऊपर हम बाय या सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ ये हायर हाई हुआ और ये हो गया, जब स्विंग बना तो यहाँ पर हो गया लोअर लो। अब जब लोअर लो हुआ तो ये MSS हो गया, ठीक है, MSS हुआ। और बहुत सारे टूल्स जो कि हमें अलार्म करते हैं कि प्राइस को सेल साइड लिक्विडिटी को लेने जाना है, ब्रेकर है, इन्वर्जन है, फेयर वैल्यू गैप है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, CSID है, ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ से हम
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसको जो है वो और कंटिन्यूएशन देख सकते हैं अगर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। लो हाई हायर लो, लोअर हाई, सॉरी लो हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो। ये जो हायर हाई के बाद लोअर लो हुआ है यानी अबव और बिलो लिक्विडिटी रन हुई है, इसको कहा जाता है एमएसएस। ठीक है, सिंपल सा इसका जो है वो रूल है। जब भी प्राइस, फर्स्ट केस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ एमएसएस का, कि जब भी प्राइस अबव और बिलो लिक्विडिटी स्वीप कर देती है, लिक्विडिटी सॉरी रन कर देती है, ठीक है, यहाँ बाय साइड के ऊपर लिक्विडिटी रन हुई है, स्वीप हुई है, और जो सेल साइड है यहाँ प्राइस लिक्विडिटी रन हुई है। स्वीप का मतलब ये होगा कि जहाँ प्राइस स्विंग हाई के ऊपर जा रही है और उस एरिया को लीव कर रही है। रन का मतलब ये होगा जिस साइड पर प्राइस जा रही है लिक्विडिटी लेकर भी प्राइस का डायरेक्शन वही है, उसको लीव करके अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही, उधर से रिवर्सल नहीं दे रही, यहाँ से प्राइस कंटिन्यूएशन दे रही है, तो इसको कहा जाता है रन। अबव स्वीप किया और बिलो रन किया तो ये आपके पास एमएसएस हो गया। ठीक है, ये आपके पास एमएसएस की एक बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा मैं इसको इन्हेंस करके बता दूंगा। अब फिर एंट्री जो लेनी है, फिर घूम फिरा कर आपको फेयर वैल्यू गैप पर ही आना पड़ेगा, जो ज़्यादा जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है फेयर वैल्यू गैप को। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ किया जाता है, फिर ब्रेकर ब्लॉक है, फिर और पीडी एरेज हैं। अच्छा, तो यहाँ इस तरह से आपने एक एमएसएस देखना है जो कि लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, और एक एमएसएस है मिटिगेशन के केस में, जहाँ पर ज़्यादातर मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, वहाँ पर क्या होता है कि स्विंग फेलियर होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, और यहाँ पर देखो कि लिक्विडिटी क्या हो रही है, पेंडिंग रह रही है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही, प्राइस स्विंग लो को स्विंग लो को जो है वो रन कर रही है। तो ये लो हाई हायर लो लोअर हाई, लोअर हाई किस चीज का सिग्नेचर है, कंसोलिडेशन का। अगर हायर हाई होता और हायर हाई के बाद प्राइस अपने ही ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू होती तो प्राइस का ट्रेंड जो है वो बाय साइड पर था। यहाँ ये जो लोअर हाई है ये कंसोलिडेशन है, और जैसे प्राइस हायर लो को लीव कर रही है तो ये हो जाता है हमारे पास एमएसएस। अब ये एमएसएस माइकल इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, इस एमएसएस को। हाँ, इसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास, एसएमटी है। अच्छा, फिर जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसको ओवरलैप किया जाता है फेयर वैल्यू गैप के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एसएमटी और डिस्प्लेसमेंट, इन दो टूल्स के साथ जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं। और फिर तीसरा जो टूल है, जो फाइनल पीस ऑफ पजल है, हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अबव तो आपके पास हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लेवल आ गया, बिलो आपके पास जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है उसको देखकर फिर आप मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो। लेकिन माइकल का आइडियल कौन सा है, माइकल किसको लाइक करता है, माइकल लाइक करता है जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर दे। अच्छा, अब एसएमटी में जब आप जाएंगे, फिर वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर वहाँ पे बिल्कुल गेम ही उलट जाती है। फिर वहाँ पे लाइक उस पेयर को किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को किया जाता है जहाँ पर स्विंग फेलियर होता है, इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग पेयर। और फिर इस केस के अंदर इसको कहा जाता है वीक पेयर। ये वीक पेयर है, ये स्ट्रॉन्ग पेयर है। ठीक है, ये मैं आपको एसएमटी में आगे चलकर पढ़ाऊंगा, अब इसको छोड़ देते हैं। तो ये दो सिनेरियोज थे एमएसएस के। ठीक है, अभी हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दोनों सिनेरियोज को कवर करवा देता हूँ। डे के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ प्राइस क्या कर रही है, बल्कि थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई आप देख सकते हो। मुझे तो बिल्कुल जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो मार्क करें फिर लोअर हाई मार्क करें। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने सिर्फ लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है, और वो हमें एक डे की कैंडल में 20 30 40 पिप्स मिल जाते हैं। हम वो एक ही सिंगल कैंडल को जो है वो प्रिडिक्ट करके उसी के अंदर एंट्री लेकर, टारगेट लेकर या एसएल लेकर साइड पे। अच्छा, यहाँ प्राइस के पास सेल साइड है और अबव बाय साइड है। प्राइस ने सेल साइड ली, सेल साइड लेकर जैसे ही प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करती है, अब वैसे अगर हम देखें तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तो यहाँ पर भी हो गई है, वो पढ़ेंगे हम पीडीआरएस के अंदर, मैं ना आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से फिर हम बाय के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बाय के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जिसको अगर आप इसको इसी चीज़ को इसी कॉन्सेप्ट को लो टाइम फ्रेम में लेकर जाओगे तो वो एग्रेसिव अप्रोच हो जाती है, टर्टल सोप
जो बाइंग होती है उसमें हम देख सकते हैं। अब अगर कंजर्वेटिव में अगर हम जाते हैं मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास एग्रेसिव अप्रोच से भी देखो, एमएसएस तो हुआ है बाद में, एमएसएस हुआ है बाद में, हम पहले ही अप्रोच कर रहे हैं। हम यहाँ से अप्रोच कर रहे थे या फिर हम ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद। अभी भी यहाँ भी अगर हम देखें ना, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे भी, ऑर्डर ब्लॉक बनने पर भी यहाँ पर स्विंग लो बना है, कोई नहीं बना। तो यहाँ तक अभी तक भी एमएसएस फॉर्म नहीं हुआ है। एमएसएस के लिए क्या क्राइटेरिया है कि स्विंग हाई को प्राइस टैप कर दे, तो नहीं हुआ। यहाँ जब एमएसएस होगा, यानी यहाँ पर एमएसएस हुआ है, हाँ अब एमएसएस हुआ है, तो अब हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक से करना चाहें या ये फेयर वैल्यू गैप है इससे अप्रोच करना चाहिए, ये अब एंट्री क्राइटेरिया के अंदर डिस्कस करेंगे ना इसको, कि किस जगह से हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। और वो डे से हमें नहीं करना होता, हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं, आप इम्प्रेसिव हो रहे हो कि यार यहाँ पर एमएसएस हुआ था, एमएसएस के बाद फिर प्राइस आई है नीचे, फिर बाय साइड पे गई। भाई ये डे का टाइम फ्रेम है और हम इतना थोड़ी इंतजार करेंगे एक एंट्री के लिए डे के पर्सपेक्टिव से कि यार प्राइस यहाँ पर एग्जांपल है कि यार इसी फेयर वैल्यू की आपको प्राइस लेने आई थी, इस इन्वर्जन को। ठीक है, इन्वर्जन ने बेसिकली प्राइस को सपोर्ट किया है, लेकिन हम देख रहे थे एमएसएस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन बाद हम या 8 दिन इसका वेट करेंगे अलर्ट लगा के, या फिर हम यहां से अप्रोच करेंगे। अप्रोच है कि हमने यहां से बाय करना है और एक दिन की कैंडल के अंदर ही हमें जो है क्या करना होता है, लेकर साइड पे होना है। एक दिन की कैंडल, एक दिन की कैंडल, एक दिन की कैंडल, इसी के अंदर लेकर साइड पे होना है। एक दिन की कैंडल, इसी के अंदर लेकर साइड पे होना है। इसी तरह एक हफ्ते की कैंडल, अगर आप स्विंग अप्रोच से जाते हो, एक वीक की कैंडल, इसके अंदर लेकर हमें साइड पर होना है, इसके अंदर लेकर हमें साइड होना है। अगले दिन कंटिन्यूएशन है, ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा है, उसके अंदर हम दोबारा लेकर साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है। अगर हम, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने जब एनालिसिस किया तो प्राइस यहाँ कहीं घूम रही थी, अब हमने देखा एमएसएस भी हो गया है। अच्छा, एमएसएस भी हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए स्विंग, फर्स्ट स्विंग लो इंड्यूसमेंट था जो पढ़ाया जा रहा होता है, पर मैं तो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ जो सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिक के ऊपर बताया जा रहा होता है। अब प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ से हम बाय करें, तो आप एमएसएस को समझें। एमएसएस बेसिकली किस तरह होता है, ये जो स्विंग हाई था ना, जब प्राइस ने ये लिया है, अब वो इसके ऊपर अप क्लोज करे। अब देखो यहाँ पर अप क्लोज तो नहीं हुआ, यहाँ पर अप क्लोज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पहले मैं लिक्विडिटी मार्क कर दूँ, ये लिक्विडिटी लिया है प्राइस ने। हम लिक्विडिटी के ऊपर अलग से सेशन रखेंगे जिसमें आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्राइस ने स्विंग हाई जो था, अगर आप गौर से देखें इसको, तो ये स्विंग है, इस स्विंग हाई को जस्ट विक के साथ पास किया है। विक्स कैन डू द डैमेज, प्राइस ने विक्स को जो विक्स के साथ जो है वो डैमेज किया है, और बॉडीज को अप क्लोज नहीं किया। बॉडी जो है इसके ऊपर अप क्लोज नहीं हो रही, जस्ट विक्स डैमेज कर रही हैं इसको। अब यहां पर स्ट्रक्चर का मुंह टूटता है कि यार स्ट्रक्चर नहीं है कुछ। अगर स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि एसएमसी के ऊपर और स्ट्रक्चर मैपिंग के चक्कर में रहते हैं, वो कहते हैं यार ये तो स्वीप हुआ है, तो यहां से तो हमें सेल देखना है, यहां से हमें सेल देखना है। असल जो पर्सपेक्टिव है यहां पर हुआ क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहां चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है और अब प्राइस का ट्रेंड जो है वो, यानी कि जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो स्विच हुआ है फ्रॉम सेल टू बाय। अब वो बाय के लिए अलार्म है ये यहां पर, कि क्या हो रहा है, सेल से बाय के लिए अलार्म हो रहा है। क्या प्राइस को बाय से रीप्राइस करना है, बाय से रीप्राइस करना है। वो कौन सी लिक्विडिटी कौन से पीरियड में होती है उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो एमएसएस हुआ है यहां पर। अच्छा, ये एमएसएस हो गया है, एमएसएस के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एमएसएस हो गया है। एमएसएस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के होने के बाद हो जाता है। अगर यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ना होती, यानी कि ये हम
इसको किस तरह से मैं आपको बताऊं कि एमएसएस यहाँ पर हो रहा है, एमएसएस हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्लोजिंग, हाँ ऐसे आप मान के चल सकते हो। देखो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ होगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद। अब ये एक टूल होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को अलार्म करने का, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ये भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के अलार्म्स है, मल्टीपल अलार्म्स है। सबसे ज़्यादा जो कोर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको माइकल बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन इशू है ना कि ऑर्डर ब्लॉक मिलता कम है, फेयर वैल्यू गैप मिलती बहुत ज़्यादा है। इसलिए फिर माइकल ने 2022 मेंटोरशिप के अंदर क्या कहा कि यार आप फेयर वैल्यू गैप को एंट्री के लिए लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर तो ऐसा होता है कि प्राइस क्या करती है इस तरह, अभी आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की अहमियत का पता चल जाएगा। यहाँ अगर ऐसा होता है कि प्राइस क्या कर रही है, स्विंग हाई को लीव कर मतलब कि इस एरिया को लीव कर रही है, इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, इसको टैप कर रही है, वापस आ जाती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुई यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम स्वीप ही कहेंगे। इसको कहा जाता है फेल टू डिस्प्लेस, ये फेल टू डिस्प्लेस है। इसको यहां से हम अपने ट्रेंड को बुलिश नहीं मानेंगे, यहां पे ट्रेंड क्या है, बेरिश है। कैसे, जैसे पीछे होता आ रहा था, यहां पे देख लो यही चीज हो रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां दिखाता हूं, यहां प्राइस किस चीज को रेजिस्ट कर रही है, या तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी या फिर एक्सटर्नल होगी। यहाँ पर दोनों को प्राइस जो है वो रेजिस्ट कर रही है, दोनों को प्राइस एज अ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर ले रही है, ठीक है। इससे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यही चीज हो रही है। फेयर वैल्यू गैप था, कहां पर है फेयर वैल्यू गैप, ये था फेयर वैल्यू गैप, प्राइस इसको ले रही है, और यहां भी आप देखोगे इन्वर्जन है, सिंपल फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस उसको लेगी, ठीक है, टैप करेगी और डाउन साइड पर। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस है आपके पास। अब इन्वर्जन या फिर ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्जन बन जाए, कोई फेयर वैल्यू गैप है वो डिसरिस्पेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, तब हम इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी लेंगे। अब यहां पर ये एमएसएस नहीं है, एमएसएस के लिए क्या चीज जरूरी होगी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाए। अब वैसे तो मैं तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इसको भी कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन बन गया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन अब अगर किसी ऐसे एरिया पर आपको सिनेरियो मिले कि जहां पर इन्वर्जन नहीं बन रहा, ऐसे कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स हैं, तो आप वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक बनने का, और फिर स्विंग हाई कोई लेती है प्राइस तो उसको आप ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक सा एमएसएस है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइस ने यहाँ इसके ऊपर अप क्लोज किया है, ठीक है, अब प्राइस आ जाए, सिर्फ इसको टैप कर दे, एमएसएस हो जाएगा। यहाँ प्राइस ने उसको टैप किया जस्ट और क्लोज दिया डाउन साइड पर, एमएसएस हो गया। एमएसएस हुआ है, सिर्फ हमें ये आइडिया हुआ है। एंट्री हमने किस पर्सपेक्टिव से लेनी, वो एक अलग सिनेरियो है, वो सारी अलग साइंस है। अच्छा, ये एमएसएस हो गया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये एमएसएस ऐसे ही नहीं ले लेना होता हमें कि रैंडम एमएसएस ले लेंगे, नहीं। एमएसएस हमें लेना है किसी भी इंपॉर्टेंट पीडी एरिया पर। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी ना, हम इसके ऊपर करेंगे कि हमने डिस्क्राइब करना है डीलिंग रेंज, ताकि हम पीडी एरे को मार्क करने का जो एग्जैक्ट एरिया है उसको तो मेजर कर सके। तो मेजरमेंट टूल है एक पीडी डीलिंग रेंज, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ये आपके पास एमएसएस था। अच्छा, अब इस एमएसएस को हमने ऐसे नहीं ले लिया है, जैसे कि ये जो लो हो रहा है ये मंडे का है, और यहाँ पर अब आपको हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आप ये लो देखोगे, ये लो कब आ रहा है, नीचे अगर आप देखो तो ये आ रहा है थर्सडे को। थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे आया, फिर मंडे, फिर अगला, ये आपके पास आ जाता है प्रीवियस वीक लो, ठीक है। ये जो लो है, अगर मैं इसको मार्क करूं, ये लो, ये है प्रीवियस वीक लो। तो डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, डे का टाइम फ्रेम है और प्रीवियस वीक लो पर्ज हो रहा है, तो ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है। हायर टाइम फ्रेम का ये पीडी एरे है जो कि पर्ज हो रहा है, और उसके बाद प्राइस एमएसएस कर रही है।
तो इस MSS को आपने PD एरे पर लेना है। अब ये स्विंग लो भी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई भी PD एरे, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे PD एरे कौन कौन से होते हैं, किन किन टाइप्स के होते हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जगह पर ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस आ रही है, टैप कर रही है, ठीक है। अब टैप करके यहाँ अब बताओ MSS को आप क्या करोगे? MSS कब हो रहा है? अब अगर मैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखो ना, जो लोग कहते हैं यार MSS को डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखते हैं, तो वैसे MSS हुआ तो कहाँ पर है, मैं आपको ये बता देता हूँ। MSS आपके पास हुआ है इस स्विंग हाई के ऊपर जब प्राइस ने डाउन क्लोज कर दिया, यहाँ आपके पास MSS हुआ है। अब ये मूव तो मिस होगी हमसे, लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट करें और PD एरेस के साथ बाय को अप्रोच करें तो हम यहाँ पर इजीली अप्रोच कर सकते हैं इसको। यहाँ हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, हम यहाँ से आ जाते हैं H1 के ऊपर। H1 के बाद फिर हम एंट्री के लिए अगर हमें उसी दिन में लेके निकलना है तो फिर हम क्या करते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। फिर हमारे पास हो सकता है कि यही हमारा बाय साइड लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, हम इसी पे टारगेट लेके साइड पे हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और फिर हमारे ऊपर मुनहसिर होता है कि हम कितना लेना चाह रहे हैं। देखो ना, सिंपल सी बात है कि यार मैं आप खुद हिसाब लगा लो कि आप एक थ्रो करना चाह रहे हो, किसी भी पत्थर आप थ्रो करना चाह रहे हो, आप चाहते हो यार यहाँ तक आ जाए, इसका जो थ्रो है यहाँ तक आए, तो आप क्या करोगे, उतना ही पीछे धकेलोगे उसको और फिर लगाओगे आगे जोर। अब आपको चाहिए कि यार पत्थर जब वो यहाँ तक गिरे तो क्या आप करोगे हाथ पीछे, आप ऐसे ही सिर्फ उसी हाथ से थोड़ा सा आगे कर दोगे, मतलब आपको पीछे थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा टारगेट करीब है तो आप क्या करोगे, इजीली इसको फेंक पाओगे। जितना आपको टारगेट चाहिए उसके लिए आपको उतना ही एनालाइज करना है, पीछे जाना है। अब अगर मुझे यहाँ पे टारगेट ज़्यादा बड़ा चाहिए तो फिर मैं हाई टाइम फ्रेम की तरफ जो है वो फोकस करूँगा, और मुझे छोटा सा टारगेट चाहिए तो फिर मैं लो टाइम फ्रेम के ऊपर भी लेके साइड पे हो जाऊँगा। अब यहाँ पर इन्वर्जन था, इन्वर्जन बना, यहाँ से हम बाय जो है वो अप्रोच कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्जन बना था, इस जगह पर आकर किस जगह पर ये इन्वर्जन, अब पढ़ेंगे ना इसको जो PD एरेज हैं तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। इन्वर्जन को प्राइस ने जो है वो इस वीक में या अगले वीक में जाकर जब लीव किया है, वापस आएगा रीटेस्ट करने के लिए बाय साइड पे। अब यहाँ पर कौन सा सपोर्ट था, वो जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, प्राइस 2-3 दफ़ा एक जगह के ऊपर टैप करती है तो यहाँ पर आपके पास सपोर्ट बन जाता है। वो स्टैटिक भी होता है, वो डायनामिक भी होता है, स्टैटिक के अंदर ट्रेंड लाइन टाइप भी होता है, क्या कुछ पढ़ाया जा रहा होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अल्लाह तौबा यार। अच्छा, तो बहरहाल ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है, प्राइस कभी भी इन चीज़ों के ऊपर मूव नहीं करती है। प्राइस ने अपने एल्गोरिथम के हिसाब से चलना है, ठीक है। PD एरेस को रिस्पेक्ट देनी है, ओल्ड हाइज ओल्ड लोज जो है वो वायलेट करने हैं। अच्छा, MSS ये सिंपल सा था, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप करके हो रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, मैंने यहाँ पर MSS का डिस्कस ही नहीं किया, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, PD एरेस का बताया। MSS जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की है और अबव जो है वो क्या किया है, विक के साथ कर लिया है या बॉडी के साथ कर लिया, ठीक है, वो MSS है। यहाँ दूसरा MSS देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट PD एरे हो सकता है ये जो कि 24 जुलाई का लो है, ट्यूसडे का। अब ये अगस्त में अगर प्राइस इसको ले रही है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मंथ का लो हो जाएगा। पूरे मंथ अगर प्राइस इस जगह तक नहीं आई है तो ये मंथ का लो हो जाएगा। अच्छा, मंथ का लो प्राइस ने लिया H1 के ऊपर, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है। अब अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, मैं ना इसको कर लेता हूँ। प्राइस ने स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया। अच्छा, यहाँ पर प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया था इस जगह पर ना, मैं इसको थोड़ा सा और इस साइड पे करके आपको बताता हूँ। ये स्विंग हाई बनाया था, ये स्विंग हाई बनाया था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें ना तो करंटली प्राइस का जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है। स्विंग लो था, डिस्प्लेस हुआ था फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो अभी टारगेट हमारा यही हो सकता है। हम अभी के लिए इतने ज़्यादा प्रीटी श्योर नहीं है कि प्राइस बाय साइड को रिप्राइस करेगी, नहीं। अच्छा, यहाँ प्राइस ने स्विंग हाई एक और न्यू बना दिया, स्विंग लो नहीं बनाया, स्विंग हाई बना दिया, तो हमारा स्विंग हाई शिफ्ट हो गया। ये स्विंग हाई शिफ्ट हुआ। अब हमें रिक्वायर्ड है, अगर तो प्राइस को बाय साइड जाना है, प्राइस सिंपल जो आइडियल है माइकल का कि प्राइस
लो को ले ले, ठीक है, जस्ट लाइक इस तरीके से लो ले और बाय साइड रन कर दे। अब वो बाय साइड अगर तो यहाँ पर स्विंग हाई बनाए, मान के चलते हैं ये स्विंग हाई था, ये बेसिक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना ये बेसिक वाला है। स्विंग हाई बन गया यहाँ पर, ये अगर आप देखो फर्स्ट और थर्ड कैंडल मिडल कैंडल के नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये स्विंग हाई बन गया आपके पास। अब प्राइस आए यहाँ से, ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपको समझ आ जाएगी, इसके ऊपर चली गई, यहाँ ये हो गया आपके पास एमएसएस, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, जो कि माइकल का आइडियल है। लेकिन अगर प्राइस क्या करती है, प्राइस इस लो को नहीं ले रही और इस हाई को अप क्लोज कर रही है, तो ये भी आपके पास एमएसएस हो गया, ये भी एमएसएस है, ये स्विंग फेलियर वाला एमएसएस है, जहां पर प्राइस स्विंग को फेल कर रही है टारगेट होने से, यानी कि यहां लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही है, स्विंग लो बना। अच्छा, अब इसके बाद आगे आ जाए, अब ये हमारे पास बाकी जितने भी लोज हाइज बन रहे हैं ये माइनर हैं, ठीक है, जब तक ये लो और हाई नहीं जाता ये आपके पास बाकी माइनर्स होते हैं। अब एमएसएस के लिए किस चीज की जरूरत है हमें, एमएसएस के लिए इसके ऊपर अप क्लोज होना, या अप क्लोज हो जाए या विक लग जाए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाए, तो विक के साथ भी हो जाएगा। मैं जरा बताता हूँ आपको, जब प्राइस यहाँ अप क्लोज हो रही है या फिर मिटिगेशन ब्लॉक बनाकर, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, मिटिगेशन बनाकर भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद जो है हमें जो बाय की अप्रोच देती है हम इसको भी लेके चल सकते हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा कि स्विंग फेलियर के साथ एमएसएस बेसिकली कैसे होगा, यहाँ स्विंग फेलियर के साथ ये एमएसएस हो रहा है, ठीक है, ये एमएसएस है स्विंग फेलियर के साथ। और लिक्विडिटी स्वीप के साथ कौन सा एमएसएस होगा, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होगी, बिल्कुल इजी करके मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के साथ ये एमएसएस हो गया। जो लिक्विडिटी स्वीप करते समय स्विंग हाई था, ठीक है, यहाँ ये स्विंग लो बना था, ये स्विंग हाई बना था, और फिर प्राइस ने इस स्विंग लो को रन करने के लिए एक न्यू वेव क्रिएट की थी, जिसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। अब जब प्राइस ने जो स्विंग हाई बनाया था इसको जब रन किया तो ये आपके पास एमएसएस हो गया, सिंपल। और आपको वो वेव चाहिए, वो एग्रेशन चाहिए कि प्राइस स्विंग लो लेकर वेट ना करे, स्विंग लो लिया है तो निकल जाए स्विंग हाई की तरफ तेजी के साथ। अगर प्राइस इस तरह से चॉप करेगी तो ये इंडिकेशन है लो रेजिस्टेंस की। हो सकता है कि प्राइस इसको अभी ले ले, या फिर ये मार्केट मेकर जो एक्स मॉडल का जो सेकंड कर्व होता है उसमें आकर प्राइस इसको ले ले, किसी भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर को टैप करे और फिर प्राइस इसको आकर ले। लेकिन ये एक खतरे की घंटी है, लो रेजिस्टेंस कोई अच्छा सिग्नेचर नहीं होता। या तब हो सकता है कि जब आपके पास एसएमटी बने, एसएमटी के पर्सपेक्टिव से फिर आप इसको देख सकते हो। अच्छा, ये दो एमएसएस थे, एक एमएसएस कौन सा था, एक एमएसएस था लिक्विडिटी स्वीप के साथ और एक था लिक्विडिटी पेंडिंग रखकर जो स्विंग फेलियर होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका कोई हो आप वो मुझसे कर सकते हैं। असाइनमेंट आपका क्या होगा, H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जाना है, H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपने दोनों किस्म के जो एमएसएस है वो मार्क कर लेने, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा, और इसको आप कह सकते हो काइंड ऑफ लो प्रोबेबिलिटी एमएसएस होते हैं। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी एमएसएस का जो है वो एक तरीके का उसके आइडेंटिफिकेशन, उसको सपोर्ट कैसे करना है, उसको ट्रेड के लिए कैसे यूटिलाइज करना है वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आपका कोई हो तो वो आप कर सकते हैं। H1 को देना है आपने और हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर लेना है। एटलीस्ट अगर आप एग्जांपल के तौर पर ट्यूसडे वाले दिन ट्रेड हो रहे हो तो आपको मंडे का लो चाहिए या मंडे का हाई चाहिए। उसके बाद जब प्राइस आपको एमएसएस करके दे तो आप उसको मार्क करो। प्रीवियस वीक भी ले सकते हो, प्रीवियस मंथ भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप जो है वो स्ट्रगल करो प्रीवियस डे की तरफ H1 के साथ। क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन आपका वो आप मुझसे कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी सर। जो स्विंग फेलियर वाला एमएसएस मतलब जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला, जी जी, उसमें सर एक बार रिपीट थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया उसमें। अच्छा ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा सा हाइपोथेटिकली बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, फिर जो स्विंग हाई बनाया वो प्रीवियस वाले स्विंग हाई को टैप नहीं कर रहा है, इसकी लिक्विडिटी स्विप नहीं कर रहा, बल्कि इसके नीचे बन रहा है, यानी कि लो हाई, हायर लो, लोअर हाई, और जो लो बना था
इस हाई और इस हाई के बीच में जो लोएस्ट लो था उसको जब प्राइस रन कर देगी तो ये आपके पास एमएसएस हो जाएगा, यहाँ आपके पास एमएसएस हो जाएगा। जबकि प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में एक मिनट मुझे जरा स्विंग फेलियर हो रहा है, प्राइस में स्विंग फेलियर हो रहा है, तब ऐसा सिनेरियो आपने देखना है। और जो दूसरा सिनेरियो था उसमें लिक्विडिटी स्विप देखनी है आपने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली आपको मिल रहा है, स्विंग लो प्राइस ने बनाया, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारे स्विंग लो स्विंग हाई बन रहे हैं, इनके चक्रों में ना जाइए, माइनर स्विंग लोज हैं। ये स्विंग लो स्विंग हाई बनाया था, फिर उसके बाद प्राइस ने एक ये स्विंग हाई बनाया जो कि हाईएस्ट हाई पर है राइट नाउ। अगर आप देखो इसको तो अभी के लिए आपके पास ये स्विंग हाई है। इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई के बीच में आपको ऐसा स्विंग लो चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पर प्राइस ने ये स्विंग लो बनाया। अच्छा, यहाँ पर आपके स्विंग लो शिफ्ट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई स्विंग लो बना, फिर प्राइस ने डाउन साइड के ऊपर चलेगी, फिर डाउन साइड के ऊपर चलेगी, वो स्विंग लो शिफ्ट होंगे कंफर्म जब हो जाएगा जबकि प्राइस इस स्विंग हाई को जो है वो क्या करती है, इस स्विंग हाई को जाके टैप कर देती है, जैसे यहाँ पर प्राइस ने किया, ठीक है। अब ये स्विंग लो कंफर्म हो गया, लो हाई हायर लो और हायर हाई हो गया, ठीक है, यहाँ हायर हाई हो गया। अब स्विंग बन जाएगा तो ये और कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस ने दोबारा से यहाँ क्या करना है, प्राइस ने रिट्रेसमेंट करनी है, रिवर्सल करना है। ये दोनों इंडिकेटर होते हैं यहाँ जैसे प्राइस ने स्विंग बना दिया। तो ये जो स्विंग फेलियर है और यहाँ आपके पास जो स्विंग है ये आपके पास हो गया एमएसएस, यहाँ पर आपके पास एमएसएस हो गया। अब क्लियर हुआ आपको? जी हो गया। अच्छा, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? हेलो जी 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 सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है ब्रदर। मैं कह रहा था सर, जैसे अब हमने लास्ट प्रीवियस डे मान लिया, हमने मंडे को ये किया, तो अब हमें ट्यूसडे को देखना है। तो मंडे का हाई ले लिया और फिर लो ले लिया, और फिर नेक्स्ट डे जो होगा एमएसएस जो होगा वो हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट डे फिर एमएसएस के बाद तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, अगर कंटिन्यूएशन होगी। एक दफा जब प्राइस ने सेल से बाय ट्रेंड के अंदर इनिशिएट किया है, यानी ये सेल ट्रेंड था, ये बाय ट्रेंड हुआ है, एमएसएस हो गया। अब प्राइस को कंटिन्यूएशन करनी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी जी, आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करें ब्रदर अजहर भाई। जी सर, मैं यही कह रहा था, जैसे लास्ट कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो लास्ट डे आपका हो गया एमएसएस से पहले एक हाई हो गया, एक लो हो गया हमारे पास। ठीक है। तो ये हाई लो होने के बाद उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे में यानी 1 आवर में मुझे देखना है एमएसएस कहाँ हो। तो चार्ट में जो मुझे असाइनमेंट देना होगा वो इसी तरह से बना के देना होगा ना, मतलब? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे यहाँ से अभी अभी एमएसएस होगा वो मुझे डिफाइन करना है। एमएसएस आपको डिफाइन करना है बस जी। ये भी और हाँ, ये वाला भी, जो स्विंग लो नहीं लेता वो भी डिफाइन करना है, और जो स्वीप कर लेता है वो भी डिफाइन करना है। ठीक है, ठीक। बिल्कुल बेसिक सी क्लास है, बिल्कुल बेसिक सी क्लास है। अभी आपका वार्म अप है ना बेसिकली, इसलिए। जी, और किसी भाई की कोई क्यूरी हो, किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो, कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फेक एमएसएस भी एक टर्म है, वो अभी इसी में करेंगे या फिर वो आगे फर्दर आप पढ़ाएंगे? फेक एमएसएस अभी जो हमने डिस्कस किया था ना वो भी है, बाकी टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि लंच आवर्स के अंदर फेक एमएसएस होता है, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब प्राइस क्या करती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं देती है। प्राइस ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ जो है स्विंग के ऊपर प्राइस ने क्या किया है, विक पास कर दिया, तो वो आपके पास फेक एमएसएस है। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जब हम जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में फिर हम देखते हैं
ऐसा एमएसएस जो कि किसी भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए के बगैर बने, ऐसा एमएसएस जो कि लंच आवर्स के अंदर बने, जिस टाइम के ऊपर प्राइस को वैसे ही कंसोलिडेट करना है, वो फेक एमएसएस होती हैं। ओके सर, क्लियर सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। सर एक अस्सलाम क्वेश्चन था मेरा। जी जी करें। जैसे कि आपने सर मतलब कि बताया है कि फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल और जो थर्ड कैंडल होती है, स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं हमारे, तो जो मिडिल की कैंडल होती है हमारी, स्विंग के लिए। तो उसके जो थर्ड वाली, हाँ जैसे स्विंग हाई स्विंग लो जो होता है अपना, हाँ हाँ ठीक है। उसमें जो मिडिल कैंडल होती है और उसके बाद में जो थर्ड कैंडल बनती है, तो अगर हम स्विंग लो ले रहे हैं तो जो थर्ड कैंडल होगी तो वो सेकंड कैंडल के अपर साइड में ट्रेड होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अगर हाँ, और मतलब इन केस अगर ये मिडिल में बन जाए हमारे, मतलब इनसाइड कैंडल बन जाए, तब थर्ड वाली कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल है, हाँ, जैसे जैसे इनसाइड ये बन कैंडल रही है है, जी जी जी, तो कोई इशू नहीं है, ले सकते हैं ना इसको हाँ स्विंग लो? ले सकते हैं, बिल्कुल ले ओके सकते सर, हैं। यही क्वेश्चन था। हाँ, बाकी ये कि जो हाई प्रोबेबिलिटी एमएसएस के लिए होता है क्राइटेरिया, वो ये कि सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस ब्रेक कर दे, यानी कि वो ब्रेक चाहे आप क्लोज हो या प्राइस हल्का सा विक लगा कर और डाउन साइड पे आ गई हो, ये ज़्यादा बेटर होता है, ये ज़्यादा बेटर होता है। ओके ठीक है, लेकिन अब ये सिनेरियो भी ना होना चाहिए ना कि प्राइस जैसे फेयर वैल्यू गैप बना रही है, अब फिर वो फिर आईआरएल टू ईआरएल कंटिन्यूएशन हो सकती है, उसको जी फिर थोड़ा सा जी हम जी, पढ़ेंगे, आगे आगे चलकर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके थैंक यू सर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।